आज हम इस वीडियो में रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। रसखान जी के सवैये पढ़ने से पहले हम रसखान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रसखान जी का असली नाम इब्राहिम था। ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1558 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका ये सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्ति में परिणित हो गया। ये मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी के से दीक्षा ली और इनका देहांत 1618 ईस्वी के आसपास हुआ। रसखान जी की जो रचनाएं हैं वो दो पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय हैं। पहली है सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। नागरी प्रचारणी सभा काशी से रसखान जी की सभी रचनाओं का संग्रह रसखान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ और सुजान रसखान की रचना कवित और सवैया छंद में है और प्रेम वाटिका दोहा भी छंद में लिखा गया है। जैसा कि अभी हमने इनकी जीवनी में जाना कि ये मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना काव्य बनाया। इन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की भक्ति को ही दर्शाया है और ये पहला सवैया है, इसमें इन्होंने अपनी मरने के बाद इच्छा जाहिर की है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा दूसरा जन्म मतलब कहाँ पर हो। तो इसी प्रकार ये जो है पद है, मानुष हो तो वही रसखाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरो जो धरियो कर छत पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर जो मानुष है, मानुष शब्द का अर्थ है मनुष्य और ग्वारन का ग्वालों ने, धेनु गाय, मझारन का अर्थ है मध्य में, पाहन का अर्थ है पत्थर और गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पुरंदर का अर्थ है इंद्र देवता, खग का अर्थ है पक्षी और बसेरा का अर्थ है निवास, कालंदी यानी यमुना, कूल का अर्थ है किनारा। और यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि रसखान जी चाहते हैं कि वो अगले जन्म में उन्हीं के आसपास रहें। तो देखिए इसका अर्थ, पहला जो है पंक्ति, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसका अर्थ है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कबीर रसखान अपने इष्ट देव के पास ही रहना चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूँ। रसखान जी कहते हैं कि अगर जब मेरी मृत्यु हो और मुझे दूसरा जन्म मिले तो मेरी ये इच्छा है, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, कि मेरा जन्म उसी गांव में हो जहाँ पर आप रहते थे और उन्हीं ग्वालों के बीच जो है मैं भी रहूं जहाँ पर आप रहते थे, ब्रज गांव में। दूसरी पंक्ति है, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नंद की धेनु मंझारन। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि आप अगले जन्म में मुझे पशु बनाओ तो बस ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं क्या बनूं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं नित्य प्रति नंद की गांव के बीच में ही चरा करूँ। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि पशु बनूं तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य प्रति नंद की गाय के बीच में ही चरा करूँ। यानी वो चाहते पशु बनना, या वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे पशु बनाएंगे तो मैं मतलब नहीं रोक सकता, मेरे ये बस की बात नहीं कि मैं पशु ना बनूं, लेकिन फिर भी मेरी ये इच्छा है कि अगर आप मुझे पशु बना भी दो तो फिर मुझे वहीं पे रखना जहाँ पर जो है नंद की गाय के बीच में चरा करूं। यानी मुझे उन गांव के बीच में ही बनाना है, मतलब गाय बनाना। यहाँ पर तो यही भाव हो रहा है क्योंकि गाय के बीच में चरा करूं तो गाय ही चरती हैं, तो उनकी यही इच्छा जाहिर हो रही है यहाँ पर कि वो अगर पशु बने तो गाय बने और उसी गांव के बीच में रहे जहाँ पर श्री कृष्ण जो है अपनी गाय को चराया करते थे। आगे है, पाहन हो तो वही गिरो जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण।
तो यहाँ पर है कि यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया था। यानी ये तो कथा सभी को पता होगी। जब इंद्र ने जो गोकुल में बहुत अधिक बारिश करती थी और बाढ़ आ गई थी, सब लोग भीगने लगे थे, डूबने लगे थे, तो श्री कृष्ण ने एक जो है गोवर्धन पत्थर को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सबकी रक्षा की थी। तो यहाँ पर रसखान जी भी वही इच्छा करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे भी उसी जो है पत्थर का मतलब मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने उंगली पर उठा लिया था। आगे कहा उन्होंने, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास करूं। यानी वो कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर अगले जन्म में मैं एक पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी कालंदी का अर्थ होता है यमुना के किनारे, नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर रहा करूं। तो यहाँ पर रसखान जी ने अपने अगले जन्म में जो उन्हें मतलब जब अब उन्हें बनाया जाएगा, वो तो ये मान रहे हैं कि अगले जन्म में हो सकता है कि मुझे जो है मनुष्य भी बनाया जा सकता है, पशु भी बनाया जा सकता है, और जो है कोई पत्थर भी और या फिर कोई पक्षी भी। तो उन्होंने अपनी इच्छा यहाँ पर जाहिर कर दी है कि अगर आप मुझे मनुष्य बनाएं तो उसी गोकुल गांव में जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी गायों को चराया करते थे, और अगर मुझे पशु बनाएं तो उसी गोकुल गांव में जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी गायें चराया करते थे, तो मैं भी उन गायों के बीच में ही चरा करूं। दूसरा उन्होंने कहा, तीसरा कि अगर मुझे पत्थर बनाया जाए तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाया जाए जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, जिस गोवर्धन पर्वत का पत्थर जिस गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठा लिया था अपनी उंगली पर, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। आगे उन्होंने कहा, अगर मुझे भाई पक्षी बनाया जाए तो मैं उसी कालंदी यानी यमुना के पक्षी, अगर मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे पर जो अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास करूं। यानी जो कदम का पेड़ था जहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो मैं भी उसी पेड़ पर रहा करूं, उन्हीं पक्षियों के साथ में रहूं जो जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, जो यमुना के कालंदी के किनारे पर है, तो मैं भी वहीं पर रहूं। देखिए इसमें नीचे ये शब्दार्थ भी लिखे हैं और नीचे यहाँ पर जो है इसका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो ये बच्चे इसे वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। और यहाँ पर देखिए ये अनुप्रास अलंकार है काव्य सौंदर्य में, कालंदी कूल कदम की डारन। देखिए कालंदी में का, कूल में का, कदम में का और की का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है इस पंक्ति में, कालंदी कूल कदम की डारन। ये काव्य सौंदर्य में भी लिखना होता है, तो आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कालंदी कूल कदम की डारन। अब अगला पद है ये सवैया रसखान जी का। यहाँ पर एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर घर लौटती है और उसी का वर्णन करती है, अपनी सखी से कह रही है। मतलब एक गोपियाँ हैं, वो नंद जी के घर गईं और उन्होंने श्री कृष्ण का जो सौंदर्य देखा, तो वो सौंदर्य देखकर जब वो अपने घर लौटी तो उसका वर्णन अपनी सहेली से कर रही हैं कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा। देखिए, आजू गई हो तो भोर ही हो, रस खानी रही वह नंद की भोहनी, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भोए, बनाई बनाई डिठो नहीं, डारे हेम लनिहार निहारत बार, बारत ज्यो पुचारत छो नहीं। यहाँ पर जो है रही का अर्थ है प्रेम आसक्त हो गई, यानी प्रेम में डूब गई। डिठोना का अर्थ है काजल का टीका, नज़र से बचाने के लिए लगाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके काजल का टीका लगा देते हैं उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, तो यहाँ पर ब्रज भाषा में उस काजल के टीके को हमारी जो इधर तो कहते हैं नज़र का टीका, लेकिन ब्रज भाषा में यहाँ पर डिठोना कहते हैं। डिठोना मतलब काजल का वह टीका जो नज़र से बचाने के लिए लगाया जाता है। हेमलनी का मतलब है गले का आभूषण।
जो कंठहार जो गले में पहना जाता है। और छोनही का अर्थ है यहाँ पर ब्रजभाषा में पुत्र। तो पहली पंक्ति कर देखिए, आज गई होती भोर ही हो, रसखानी रही वह नंद के भुवनी। यानी हे सखी, वो कहती है, हे सखी मैं आज प्रातःकाल नंद जी के घर गई। वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई। मतलब जो है सखी कह रही है कि आज भोर होते ही, सुबह होते ही मैं जो है कहाँ गई, नंद बाबा के भवनई। भवनई का अर्थ होता है भवन, भवन से बना ये शब्द भवनई, भवन गई, घर गई। और देखिए जो जिस पद में भी जिस भी कवि का नाम होता है उसको समझ लो वो जो है पद उन्हीं ने लिखा होता है। यहाँ पर लिखा है ना रसखान ही, यानी रसखान जी कहते हैं। और उसका अर्थ भी उसी प्रकार से लिखते हैं कि रसखान जी कहते हैं। यहाँ पर आया ना रसखान रही वह नंद के भवनी, तो रसखान जी कहते हैं कि आज भोर होते ही, रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह होते ही मैं कहाँ पर गई, नंद बाबा के घर गई। और वहाँ पर जा कर के मैं पूर्ण रूप से, पूरी तरह से प्रेम के रस में डूब गई। क्योंकि उसने क्यों डूब गई कि अब वो बता रही है कि उसने क्या क्या देखा। आगे कहती, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। कि नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। अब देखिए, बाको जियो, जुग जुग शब्द आया है। अब जुग यहाँ पर तत्सम शब्द है, और जुग जो है तद्भव शब्द है। और जब हम इसका बनाएंगे तत्सम, तब हमें सही से अर्थ निकल जाएगा जुग। तो इसका तत्सम क्या होगा, युग। जा को या बना देंगे युग। तो अब देखिए, बाको जियो जुग लाख करोड़, युग लाख करोड़, जसोमती। अब जसोमती में जा है, लेकिन हम इसका जब तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा, यशोमती, यानी यशोदा माता, है ना। तो इस तरह से जब आते हैं किसी पद में, तो आप ये अपनी कॉपी में अलग अलग देख भी लीजिए, लिख भी लीजिए कि यहाँ पर ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द आया है, और तत्सम शब्दों से ही अर्थ निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। तो यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी है। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यानी यशोदा माता ऐसे पुत्र को पाकर के बहुत ही सुख में है। आगे की लाइन है कि तेल लगाई लगाई के अंजन भोए, बनाई बनाई डिठोनी। अब यहाँ पर देखिए, लगाई तो अनुप्रास अलंकार आ गया, है ना। बनाई बनाई, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आ गया। तो ये जो है काव्य सौंदर्य में लिखा जाता है नीचे अर्थ लिखने के बाद कि यहाँ पर विशेष चीजें इस पद में क्या थी। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई जुग में, जसोमती में ये जो है तत्सम तद्भव शब्द हैं, और इनका तत्सम ये होगा। और ये लगाई लगाई, बनाई बनाई, ये यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है। तो इसका मतलब क्या है, तेल लगाई लगाई के अंजन, भोई बनाई बनाई के डिठोनई। डिठोनई हमने पहले ही जान लिया कि डिठोनई का अर्थ क्या होता है कि वो काजल का टीका जो नज़र से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब देखिए अब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि यशोदा, वो कह रही है सखी कि यशोदा ने बच्चे को पहले जो है क्या किया, तेल उपटन किया, बच्चे को तेल उपटन लगाया, फिर आँखों में अंजन किया तथा भुवों को सवार कर ऊपर एक काला डिठोना भी बना दिया। यानी यशोदा माता कहती हैं, वो सॉरी सखी कह रही है कि मैंने क्या देखा कि वहाँ पर उसने, यशोदा माता ने सबसे पहले श्री कृष्ण को तेल उपटन लगा करके स्नान कराया, फिर सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर सुंदर आभूषण पहनाए, और फिर उन्होंने जो है क्या लगा दिया, काजल का एक टीका लगा दिया जिससे श्री कृष्ण को नजर ना लगे। फिर क्या, डार हेमलनी हार निहारत वारत जियो पुचकारत छोनहि। आगे बता रही है कि यशोदा ने अपने लाल के गले में कंठहार डाल दिया, यानी माला डाल दी सुंदर सी, और उसे ही देख देख कर अपने को निछावर कर रही थी एवं बच्चे को पुचकार रही थी। यानी फिर बाद में यशोदा माता ने क्या किया, पहले तेल लगाया, फिर नहलाया, फिर आँखों में काजल लगाया, और फिर बाद में उन्होंने एक नज़र ना लगे उस तरह से एक टीका भी लगा दिया, बाद में एक हार उनके गले में डाल दिया,
और बार बार उनकी सुंदरता को निहार रही थी और उन्हें पुचकार रही थी और बार बार उन पर निछावर हो रही थी और बहुत ही उन्हें प्यार से बार बार पुचकार रही थी। तो यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है यही लिखा जाएगा नीचे कि लगाई लगाई बनाई बनाई में जो है, देखिए एक दूसरा अलंकार जो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है वो आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन आप अगर अनुप्रास भी लिखेंगे तो चल जाएगा लगाई लगाई और बनाई बनाई में। लेकिन हाँ, अगर ये भी याद कर लेना कि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखिए भारत, फिलहाल तो आप यही लिखना कि लगाई लगाई बनाई बनाई में अनुप्रास अलंकार है। भारत ज्यो चुचकारति छोने में दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की छटा भी यहाँ पर बार बार दिखाई दी है। देखिए कई जगह जो है अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है। अनुप्रास अलंकार में हेमलिनी हार, यहाँ पर हेमलिनी हार में हार में हार 2 बार आया है, लगाई लगाई में ला 2 बार आया है, बनाई बनाई में बा 2 बार आया है। तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार यहाँ पर प्रसंग भी लिखा हुआ है और ये व्याख्या भी लिखी हुई है, काव्य सौंदर्य भी लिखा हुआ है और यही देख करके सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम रसखान जी के अगले जो सवैये पद हैं वो पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।